कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ब्लैक होल कितना बड़ा हो सकता है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे ब्लैक होल की खोज की है जो हमारे सूर्य से 36 अरब गुना ज्यादा मैसिव है। ये हैरतअंगेज ब्लैक होल SDSS-J1148 प्लस 1930 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है, जो हमसे 5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस ब्लैक होल का मास 36.3 अरब सोलर मास है, जो इसे प्रैक्टिकल अपर लिमिट के बहुत करीब लाते हुए सबसे मैसिव ब्लैक होल बनाता है जो अब तक डिस्कवर किया गया है। तुलना के लिए हमारी मिल्की वे के सेंटर का ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार सिर्फ 43 लाख सोलर मास का है। ये नया ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार से लगभग 10,000 गुना ज्यादा भारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के भौतिज्ञ थॉमस कॉलेट के अनुसार ये टॉप 10 सबसे मैसिव ब्लैक होल्स में से एक है और क्वाइट पॉसिबली सबसे मैसिव। इतना कि ये ब्लैक होल अब सुपर मैसिव कैटेगरी को भी आउटरीच करते हुए अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स की कैटेगरी में आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि थ्योरेटिकली हमारे यूनिवर्स की करंट एज में यानी 13.8 अरब साल में कोई भी ब्लैक होल मैक्सिमम 50 अरब सोलर मास तक ही ग्रो कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये डिस्कवरी हमें उस प्रैक्टिकल अपर लिमिट के बहुत करीब ले जाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल को कैसे डिस्कवर किया। ये डिस्कवरी कॉस्मिक हॉर्शू के थ्रू पॉसिबल हुई है। एक हॉर्शू शेप्ड लाइट पैटर्न जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण बनता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक अमेजिंग फिनोमेना है जब बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सीज किसी डिस्टेंट लाइट सोर्स के सामने आ जाते हैं तो उनकी इमेंस ग्रेविटी स्पेस टाइम को रैप कर देती है। ये डिस्टेंट गैलेक्सी की लाइट को मैग्नीफाई और डिस्टॉर्ट कर देता है, जिससे हॉर्शू जैसा शेप बनता है। इस केस में ऑरेंज गैलेक्सी के पीछे मौजूद ब्लू गैलेक्सी की रोशनी रैप होकर हॉर्शू शेप में दिखाई दे रही है। रिसर्चर्स ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग और स्टेलर किनेमैटिक्स यानी तारों के मोशन की स्टडी दोनों मेथड्स कंबाइन करके इस ब्लैक होल का मास मेजर किया। ये तकनीक बहुत ही एक्यूरेट नतीजे देती है क्योंकि यह डायरेक्टली ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को मेजर करती है। ब्राजील के फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो ग्रांडे डू सल के कार्लोस मेलो कार्नीरो एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक डोरमेंट यानी निष्क्रिय ब्लैक होल है, यानी ये करंटली मटेरियल को एक्टिवली कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी डिटेक्शन प्योरली इसके इमेंस ग्रेविटेशनल पुल से हुई है। ये डिस्कवरी और भी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये गैलेक्सी एक फॉसिल गैलेक्सी है, यानी ओरिजिनली ये एक गैलेक्सी क्लस्टर था जहाँ कई गैलेक्सीज थी। हर एक के सेंटर में अपना खुद का सुपर मैसिव ब्लैक होल था। समय के साथ ये सभी गैलेक्सीज मर्ज हो गईं और उनके ब्लैक होल्स भी जब कंबाइन हुए तो उन्होंने पैदा किया ये जायंट 36 अरब सोलर मास का ब्लैक होल। कॉलेट के शब्दों में हम गैलेक्सी फॉर्मेशन का एंड स्टेट और ब्लैक होल फॉर्मेशन का भी एंड स्टेट दोनों देख रहे हैं। ये डिस्कवरी यूनिवर्स के बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक को सॉल्व करने में हेल्प करती है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने इनॉर्मस कैसे बनते हैं। ये पहली बार है कि वैज्ञानिकों ने इतने कॉन्फिडेंट मेजरमेंट्स के साथ एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल के मास का पता लगाया है। इससे पहले भी भारी ब्लैक होल्स का पता लगाया गया है, लेकिन उनके मापदंड इतने विश्वसनीय नहीं रहे हैं। टॉन 618 इसका सबसे सटीक उदाहरण है। शुरुआत में इस ब्लैक होल का मास 66 बिलियन सोलर मास तक मापा गया था। हालांकि 2019 में इसे गैलेक्टिक किनेमैटिक्स के आधार पर घटाकर लगभग 40 बिलियन सोलर मास कर दिया गया। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी को कर डाला है जो स्पेस साइंस के इतिहास में पहली बार हुई है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा कैप्चर किया है जो वैज्ञानिकों को हैरान कर गया। तो चलिए जानते हैं कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर वैज्ञानिकों ने आखिर क्या देखा। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे बड़ी पजल्स में से एक हैं। ये जायंट्स हमारे सूर्य से लाखों से लेकर अरबों गुना तक मैसिव होते हैं और ब्रह्मांड की लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं। लेकिन खगोल विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये कैसे बनते हैं। वैज्ञानिकों के पास दो मेन थ्योरीज थी। लाइट सीड्स थ्योरी, जिसके मुताबिक छोटे ब्लैक होल्स
जो तारों की मौत से बनते हैं वे धीरे धीरे मर्ज होकर बड़े ब्लैक होल्स बनते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत धीमी है। आज हमें जितने विशाल और मैसिव ब्लैक होल्स दिखाई दिए हैं वे इस प्रोसेस से इतने मैसिव नहीं बन सकते थे। वहीं दूसरी थ्योरी थी हैवी सीड्स थ्योरी या डायरेक्ट कोलैप्स, जिसके मुताबिक बहुत डेंस क्लाउड्स अपनी ही ग्रेविटी से कोलैप्स होकर डायरेक्ट मैसिव ब्लैक होल्स बन जाते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि हमने कभी भी इन थ्योरीज को एक्शन में नहीं देखा था अब तक। जुलाई 2025 में येल यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिक पीटर वैन डॉकम और यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के गैब्रियल ब्रैमर ने एक हैरतअंगेज खोज को अंजाम दिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कॉस्मोस वेब सर्वे के डेटा में उन्होंने एक अनोखी गैलेक्सी को डिस्कवर किया जिसका शेप बिल्कुल इन्फिनिटी सिंबल जैसा था, इसीलिए इसका नाम उन्होंने इन्फिनिटी गैलेक्सी रखा। इस गैलेक्सी की रेडशिफ्ट वैल्यू तकरीबन Z=1.14 पर है, मतलब इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में तकरीबन 8 से 9 अरब साल लगे हैं। लेकिन यहाँ एक रियल सरप्राइज मौजूद था। इस गैलेक्सी के 2 न्यूक्लियाई के बीच में एक तीसरा सुपर मैसिव ब्लैक होल है। वैन डॉकम कहते हैं, हमने अपने आप से पूछा, हाउ कैन वी मेक सेंस ऑफ दिस? ये डिस्कवरी इसीलिए रेवोल्यूशनरी है क्योंकि हमने पोटेंशियली एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को हकीकत में जन्म लेते हुए देखा है। ये ब्लैक होल एग्जैक्टली उस जगह पर है जहां डायरेक्ट कोलैप्स थ्योरी प्रिडिक्ट करती है, 2 कोलाइडिंग गैलेक्सीज के बीच में। चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने कंफर्म किया है कि ये एक्टिवली ग्रोइंग ब्लैक होल है। वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने भी रेडियो एमिशंस डिटेक्ट किए हैं। गैस के वेलोसिटी मेजरमेंट्स शो करते हैं कि ब्लैक होल उसी गैस से बना है। वैन डॉकम एक्सप्लेन करते हैं, जब ये 2 गैलेक्सीज कोलाइड हुई जिससे एक गैस शॉक हुआ और कंप्रेस हुआ। ये कंप्रेशन इतना इंटेंस था कि एक डेंस नोट बना, फिर ग्रेविटेशनल कोलैप्स से एक ब्लैक होल बन गया। ये खोज डायरेक्ट कोलैप्स मॉडल को स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग डेंस गैस क्लाउड अपनी ही ग्रेविटी से कोलैप्स हो सकते हैं। स्टार फॉर्मेशन को बाईपास करके डायरेक्ट ब्लैक होल बन सकते हैं। ये प्रोसेस शुरुआती ब्रह्मांड में भी कॉमन थी। दरअसल इस सिस्टम में 3 एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं, दोनों गैलेक्सी के न्यूक्लियस में एक प्लस ये जो एक नया बीच में बन रहा है। ये खोज जरूरी है क्योंकि वेब टेलीस्कोप ने शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत ही मैसिव ब्लैक होल्स देखे हैं जो ट्रेडिशनल थ्योरीज के अनुसार बनने में बहुत टाइम लेते, ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा। ये डिस्कवरी कॉस्मोलॉजी के लिए एक गेम चेंजिंग हो सकती है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे ब्रह्मांड के शुरुआती अरब सालों में इतने मैसिव ब्लैक होल्स बने। ये दिखाती है कि गैलेक्सी के टकराव कैसे नए सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पैदा कर सकते हैं। यह वैज्ञानिकों को नई डायरेक्शन देती है वेब टेलीस्कोप के साथ इसी तरह के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को खोजने के लिए। यहाँ वैन डॉकम का ये भी कहना है कि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि हमने डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल पाया है, लेकिन ये सबूत बहुत ही तगड़े हैं। तो दोस्तों, ये खोज पोटेंशियली स्पेस साइंस के इतिहास में एक माइलस्टोन हो सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बार फिर से साबित किया है कि ब्रह्मांड में अभी भी काउंटलेस मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अगर आपको ये फैसिनेटिंग डिस्कवरी पसंद आई है तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए अपने विचार। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ हम एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को जन्म लेते हुए देख रहे हैं? सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को भी जरूर देखना। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।